गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाइथन में जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 7, दैट इज पाइथन एक्सेप्शंस इन पाइथन या पाइथन एरर्स एंड बिल्ट इन एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने जावा में भी पढ़ा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शंस और एरर्स के बारे में हमने जावा में पढ़ा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है जो एक्सेप्शंस या जो एरर्स प्रोग्राम रेज करते हैं उनको कैसे हैंडल करता है पाइथन, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शंस जो पाइथन में होते हैं, और वो एरर कब, वो एक्सेप्शन कब रेज होता है जब पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो उन एरर को ढूंढता है या एनकाउंटर करता है, तब आपकी वो एक्सेप्शन प्रोग्राम इंटरप्रेटर रेज करता है। अब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो देयर कैन बी सम मिस्टेक्स, सर्टेन मिस्टेक्स, जिनकी वजह से प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ठीक है। और जैसे ही पाइथन के प्रोग्राम में एरर आता है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और आपको एक एरर मैसेज दिखा देता है। अब जो एरर्स आपको मिलते हैं पाइथन में वो हमने दो कैटेगरीज में या दो क्लासेस में डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट इज योर सिंटेक्स एरर्स, सेकंड इज योर लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स को हम एक्सेप्शंस भी कह देते हैं। सिंटेक्स एरर्स नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर द एरर्स विच आर कॉज्ड व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। इसको हम पार्सिंग एरर भी कह देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमने पाइथन लैंग्वेज में सिंटेक्स डिफाइन किए हुए हैं या स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है उसका, उस लैंग्वेज का, अगर हम उसमें कहीं गलती करते हैं तो हमारा सिंटेक्स एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ ए इज लेस देन 3। अब ये सिंटेक्स इनवैलिड है। वाई? बिकॉज हमने इसके बाद कॉलन नहीं लगाया। इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है, आफ्टर कंडीशन देयर मस्ट बी अ कॉलन। तो ये एरो जो आपको दिखा रहा है, इट विल showing you the error in the line 1। एंड एरर क्या दिखा रहा है? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, बिकॉज कॉलन इज मिसिंग इन द इफ स्टेटमेंट। तो इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है। सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम में स्ट्रक्चर में कोई आपने गलती कर दी, उसके सिंटेक्स में कोई गलती कर दी, इंडेंटेशन आपने गलत कर दी, इन सभी एरर्स को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर्स। नेक्स्ट वी कम टू लॉजिकल एरर्स, इनको एक्सेप्शंस भी कह देते हैं। कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम, हमने पूरा स्ट्रक्चर ठीक लिखा हुआ है, सिंटेक्स ठीक लिखे हुए हैं, बट जब हम उसको रन करते हैं तब भी एरर्स वो शो कर देता है, और या एरर शो कर देता है या आउटपुट जो आती है आपकी वो बड़ी आउटपुट वो आती है जो हम नहीं चाहते, कुछ अलग ही आउटपुट वो दिखाता है। तब उन एरर्स को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स या एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फाइल क्रिएट की रीडिंग के लिए, फाइल आपने कोई आप फाइल ओपन करना चाहते हैं रीडिंग के लिए, बट वो उस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, देन इट विल गिव यू 0 डिवीजन एरर। या हम कोई ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो इंपोर्ट एरर आ जाएगा। तो रन टाइम एरर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, रन टाइम एरर वो एरर होते हैं जब प्रोग्राम आपका इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है और उस टाइम पे जो उसको एरर मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 0 बाय डिवीजन, फाइल नॉट फाउंड, इंपोर्ट एरर। ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है। अगर उसको हम हैंडल नहीं करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो वो एक एरर आपको दिखा देगा, उसकी डिटेल आपको दिखा देगा।
फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ मैं कंट्रोल पे 1/0 लिख रहा हूँ, तो इसने मुझे एक्सेप्शन कौन सी रेज कर दी, जीरो डिवीज़न एरर, डिवीज़न बाय ज़ीरो की एक्सेप्शन रेज कर दी और उस लाइन पे एरर दिखा दिया। ठीक है, या मैं कोई ऐसे ही किसी फाइल जो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इमेजिनरी डॉट टेक्स्ट, उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे फाइल नॉट फाउंड का एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्सेप्शंस, दीज आर नोन एज लॉजिकल एरर्स और एक्सेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पाइथन बिल्ट इन एक्सेप्शंस। पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी होती हैं और पाइथन में हम अपने आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस या कस्टम एक्सेप्शंस भी रेज कर सकते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद बिल्ट इन एक्सेप्शंस। इलीगल ऑपरेशंस कैन रेज एक्सेप्शंस। इलीगल ऑपरेशन मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो या किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो पाइथन में देयर आर मैनी बिल्ट इन एक्सेप्शंस दैट आर रेज्ड जब वो पर्टिकुलर एरर अकर होगा। और ये सारे के सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमें एक लोकल फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है। लोकल फंक्शन के अंदर आपको ये सारे एरर्स दिख जाते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि कितने बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जावा में, तो आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टरी फंक्शन। डायरेक्टरी फंक्शन में आपने लोकल फंक्शन को कॉल कर लिया और उसमें आपने पैरामीटर दे दिया बिल्ट इन का, बिल्ट इन मॉड्यूल। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल का। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जितने आपके बिल्ट इन एक्सेप्शंस, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल असर्शन एरर, ये कब होता है, जब हमारी असर्ट स्टेटमेंट फेल हो जाती है। एट्रीब्यूट एरर, जब हमारा कोई रेफरेंस फेल हो जाता है। एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है, व्हेन द इनपुट फंक्शन हिट्स एंड ऑफ फाइल। फ्लोटिंग पॉइंट एरर, कोई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो देयर आर इंपोर्ट एरर, जब इंपोर्टेड मॉड्यूल नहीं मिलता। इंडेक्स एरर, की एरर, देयर आर सो मैनी एरर्स जो इसमें डिफाइंड होते हैं आपके। दीज आर नोन एज बिल्ट इन एरर। इंडेंटेशन एरर, ये कब रेज होता है, जब आपकी इनकरेक्ट इंडेंटेशन होती है। सिस्टम एरर, कोई इंटरनल एरर मिल जाता है। टाइप एरर, ठीक है, आप कोई इनकरेक्ट डाटा टाइप दे देते हो। ठीक है, तो देर आर सो मैनी जीरो डिवीजन एरर, जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये वाला एरर आपका रेज हो जाता है। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऑल्सो डिफाइन अवर एक्सेप्शन इन पाइथन। ये तो हो गए बिल्ट इन एक्सेप्शंस, बट हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी पाइथन में रेज कर सकते हैं। We can handle these built-in and user-defined exceptions in Python. अब बात आती है कि exceptions तो चलो रेज हो जाते हैं या built in exceptions होते हैं। सेकेंड थिंग इज हम उनको कैसे हैंडल करते हैं। जावा में अगर आपको याद हो, हम यूज करते होते थे ट्राई कैच ब्लॉक या ट्राई कैच फाइनल फाइनली स्टेटमेंट, ये हम यूज करते थे जावा में। इसी तरह से आप पाइथन में जो हमारे पास इनको हैंडल करने के लिए स्टेटमेंट्स हैं, दे आर ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली स्टेटमेंट्स। तो इनको हम देखते हैं कैसे हम इनको यूज़ करके एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, इन एरर्स को रेज होने से बचाते हैं प्रोग्राम में। दैट इज़ नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फर्स्ट इज हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पाइथन में जैसा हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं। वो कब रेज होते हैं, जब प्रोग्राम में हम कोई गलती कर देते हैं, कोई लॉजिकल एरर कर देते हैं। तो जब ये एक्सेप्शंस हमारी प्रोग्राम के अंदर होती हैं, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, करंट प्रोसेस या स्टेटमेंट को स्टॉप कर देता है और एक कॉलिंग प्रोसेस, और उसको कंट्रोल को पास कहाँ कर देता है, टू द कॉलिंग प्रोसेस
कब तक? जब तक हम उस एरर को या एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते। अगर उस एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाता है और इट विल शो यू अ एरर मैसेज, वो क्रैश हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें हमारे पास एक फंक्शन ए है जो फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, और फंक्शन बी है वो फंक्शन सी को कॉल कर रहा है। अब मान लीजिए फंक्शन सी में हमारा कोई एक्सेप्शन रेज हो गया। अब उस एक्सेप्शन को हमने फंक्शन सी के अंदर हैंडल नहीं किया हुआ, तो वो कहाँ चला जाएगा? फंक्शन बी में। अगर फंक्शन बी में भी हैंडल नहीं किया हुआ तो कहाँ चला जाएगा? फंक्शन ए में। ठीक है। और वहां पे भी अगर हमने नहीं हैंडल किया तो इट विल शो यू एन एरर मैसेज। ठीक है। तो हम उनको हैंडल कैसे करते हैं पाइथन में, कैसे उनको कैच करते हैं एक्सेप्शंस को, और कैसे हम प्रोग्राम को कोई एरर रेज करने से बचाते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी ट्राई स्टेटमेंट। ट्राई स्टेटमेंट में हम वो सारा कोड लिख देते हैं, वो ट्राई ब्लॉक में हम वो सारा प्रोग्राम का कोड लिख देते हैं जहां हमें लगता है कि हमारा एक्सेप्शन आ सकती है। सो हम कह सकते हैं द क्रिटिकल ऑपरेशन विच कैन रेज एन एक्सेप्शन इज प्लेस्ड इन द ट्राई क्लोज। उसको हम ट्राई वाले क्लोज में या ट्राई वाले ब्लॉक में डाल देते हैं। और जो हैंडल करने के लिए हम कोड लिखते हैं, उसका हैंडलर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। ठीक है। तो ट्राई में हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी जहां पे एरर हो सकता है, और एक्सेप्ट में आएंगी अगर मान लो वो एरर आ जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। तो जब हमने उसको एक बार कैच कर लिया एरर को, तो हम देख सकते हैं एक्सेप्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं ताकि हम उस एरर को कैच कर सकें। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। हमने सबसे पहले सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एक लिस्ट ले ली रैंडम लिस्ट के नाम से, उसमें हमने 3 आइटम्स ले लिए। फर्स्ट इज योर स्ट्रिंग, योर करेक्टर ए, देन 0 2। अब हमने फॉर लूप लगा दिया फॉर एंट्री इन रैंडम लिस्ट। ठीक है। अब हमने देखो ट्राई ब्लॉक या ट्राई क्लॉज स्टार्ट कर दिया। ट्राई के बाद भी हमेशा कॉलन आएगा, जैसे इफ के बाद आता है कंडीशन के बाद, ऐसे ही ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एंट्री इज एंट्री, आर इज इक्वल टू 1 ओवर इंटीजर एंट्री एंड ब्रेक। दूसरा, अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वहां पे एरर आ सकता है, मतलब एक्सेप्शन कहाँ पे रेज होगा? इस ब्लॉक के अंदर। फिर हमने ले लिया एक्सेप्ट ब्लॉक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो वो कहाँ पे जाएगा आपका प्रोग्राम का कंट्रोल? एक्सेप्ट ब्लॉक में। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने उसको हैंडल किया हुआ है, उसमें हमने हैंडल करके मैसेज दिया हुआ है उप्स सिस्टम डॉट एग्जीक्यूशन इन्फो 0 अकर्ड, कहाँ पे हुई है, और नेक्स्ट एंट्री करके हम उसको प्रिंट कर देंगे। फिर फाइनली हमने रेसिप्रोकल प्रिंट किया हुआ है आर। अब हम इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है? ए। तो ट्राई ब्लॉक में जाएगा, एंट्री इज क्या आ जाएगा? एंट्री इज ए, और आर क्या आ जाएगा इसका? रेसिप्रोकल इज 1 ओवर इंटीजर एंट्री। अब ए हमारा क्या है? ए इज अ करेक्टर, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो ये एक एरर रेज हो गया। ठीक है, एक एरर रेज हो गया। कौन सा एरर रेज हो गया? वैल्यू एरर। ए की इंटीजर वैल्यू ये नहीं ढूंढ पाया, तो ये कहाँ चला गया? एक्सेप्शन ब्लॉक में, और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा ऊप्स। एरर की टाइप कौन सा एरर हो गया? इट इज वैल्यू एरर अकर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद फॉर लूप में वो नेक्स्ट आइटम पे जाएगा, नेक्स्ट आइटम इज 0। हाँ जी बच्चों, तो
फॉर, अब हम ये एग्जांपल देख रहे थे, इस एग्जांपल में जो हमारा सेकंड आइटम है दैट इज 0। अब जब फॉर 0 इन रैंडम लिस्ट ट्राई ब्लॉक में जाएगा, प्रिंट कर देगा एंट्री इज 0, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। देन अगेन एक आपकी एक्सेप्शन रेज होगी 0 डिवीजन की, तो ये प्रिंट कर देगा क्लास 0 डिवीजन एरर अकर्ड, और नेक्स्ट एंट्री पे चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री इज 2, फॉर 2 इन द रैंडम लिस्ट द एंट्री इज 2, r इज इक्वल टू 1/2, और ये ब्रेक हो जाएगा। अब कोई एरर रेज नहीं हुआ, तो उसका आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल इज 0.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर या ट्राई क्लोज के अंदर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी वहां एरर अकर हो सकता है, वो सारी स्टेटमेंट्स हमने ट्राई ब्लॉक में लिख दी, और उनको हैंडल करने के लिए जो हमने एक्शन लिया है वो हमारा एक्शन एक्सेप्ट ब्लॉक में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट इज, अगर कोई एरर अकर नहीं होता तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप हो जाता है। तो आप लास्ट वाले आइटम में देख सकते हैं, 2 वाले केस में, 2 वाले केस में आर की वैल्यू 1/2 होगी थी, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट कम्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ एंट्री इज आर, सीधा स्टेटमेंट पे आ गया। अब पाइथन में जो आपकी एक्सेप्शन है पाइथन में, वो मेन जो सारी की सारी एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शन क्लास होती है हमारी इसमें एक, उससे इनहेरिट होती हैं सारी की सारी। ठीक है, और जो हमने ऊपर वाला एग्जांपल किया है उसको हम, ऊपर वाले एग्जांपल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने इंपोर्ट लिस्ट ले लिया, वही रैंडम लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे हम बजाय कि सिस्टम डॉट एग्जीक्यूशन इन्फो फंक्शन यूज करने की बजाय हम एक्सेप्शन क्लास भी ले सकते हैं, ई डॉट क्लास। इट विल गिव यू द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन जो रेज हो सकती है, बाकी आउटपुट इस प्रोग्राम की सेम रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टॉपिक दैट इज कैचिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस इन पाइथन। पाइथन में अगर हमें कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैच करना हो, ठीक है, जिसको हमने एक्सेप्ट क्लोज में, आप ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हो कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि हम सारे के सारे एक्सेप्शंस को, ठीक है, ये हैंडल करता रहे। हमें स्पेसिफाई करनी चाहिए एक्सेप्ट क्लॉज में कि कौन सी एक्सेप्शन वो कैच करेगा। A try clause can have any number of except clauses। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट क्लोजेस हो सकते हैं जो कि अलग अलग एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम एक टप्पल भी यूज कर सकते हैं वैल्यूज का, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है मल्टीपल एक्सेप्शंस इन द एक्सेप्ट क्लोज। फॉर एग्जांपल, ये ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में मान लो हम कुछ जो भी स्टेटमेंट है वो है उसको हमने पास कर रखा है, फिर एक्सेप्ट वैल्यू एरर, इसमें हमने देखिए अब इस ब्लॉक में हमने वैल्यू एरर को स्पेसिफाई कर दिया। अगर हमें एक से ज्यादा को स्पेसिफाई करना है तो हम टप्पल ले लेंगे, उस टप्पल में उस एरर का या एक्सेप्शन का, मल्टीपल एक्सेप्शन जिनको हम हैंडल करना चाहते हैं उनका नाम दे देंगे। ठीक है, this is how you can do you can catch specific exception। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल था, इस एग्जांपल में आप, ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे था आपका, इस एग्जांपल में आपके दो एरर आए थे, एक वैल्यू एरर आया था, एक जीरो डिवीजन एरर आया। तो आप एक्सेप्ट के साथ यहाँ पे टप्पल स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि बताए वैल्यू एरर एंड जीरो डिवीजन एरर। ये दोनों हम पहले ही स्पेसिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिंग एक्सेप्शन इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन कब रेज होती है? जब कोई रन टाइम एरर हमारा आता है, बट हम मैन्युअली भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं रेज कीवर्ड। इसमें हम ऑप्शनली वैल्यूज पास कर सकते हैं एक्सेप्शन में, टू क्लैरिफाई व्हाई दैट एक्सेप्शन वाज रेज्ड। फॉर एग्जांपल, रेज कीबोर्ड इंटरप्ट। ठीक है, तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट वाला एक्सेप्शन रेज कर देगा। फॉर एग्जांपल, रेज मेमोरी एरर, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। ये आपका, ये भी एक मेमोरी एरर इस तरह का रेज कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्राई ब्लॉक लिया। ट्राई ब्लॉक में मैं इनपुट करा रहा हूँ पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, अगर मेरा नंबर जो है वो 0 से कम है या 0 के बराबर है, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम क्या करे? प्रोग्राम एक मैसेज एरर जनरेट कर दे कि दिस इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब आपका नंबर या तो 0 है या नेगेटिव है। तो आपने एक तरह से इस प्रोग्राम में चेक लगा दिया है, आपने एक एक्सेप्शन रेज कर दिया है कि अगर आपका नंबर नेगेटिव हो तो वो एरर दे दे। ठीक है, और उसको फिर आपने कैच कर लिया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज वी, और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब मैं इसको रन करूं और वो पॉजिटिव इंटीजर मांग रहा है, मैंने नंबर दे दिया -2। -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये रेज कर देगा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर, दिस इज नॉट अ, दैट इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम खुद भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रोग्राम में पर्टिकुलर कंडीशन पे चेक लगा सकें। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट इज ट्राई विद एल्स क्लॉज। ट्राई जो हमारा क्लॉज है उसको हम एल्स क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। एल्स क्लॉज हम कब यूज करते हैं? कई बार प्रोग्राम में हमारी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम कुछ, जो हमारा कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, उसको हम ट्राई जो हमारा ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर रन करें विदाउट एनी एरर्स। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एल्स कीवर्ड के साथ, ठीक है, एल्स कीवर्ड उस ट्राई स्टेटमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं। जितनी भी एक्सेप्शंस एल्स क्लोज में होती हैं वो कभी भी उससे आगे वाली एक्सेप्ट क्लोजेस से हैंडल नहीं होती। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने वही सेम एग्जांपल ले लिया जो कि रेसिप्रोकल ऑफ इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। थोड़ा अलग एग्जांपल है। इसमें हमने ट्राई ब्लॉक ले लिया। ट्राई ब्लॉक में हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, एंटर अ नंबर। फिर हमने असर्ट स्टेटमेंट ले ली। असर्ट स्टेटमेंट एक कंडीशन स्टेटमेंट के लिए होती है, जो कि जब ट्रू होती है तो वो आपकी रन होती है। अगर एरर आता है तो वो एक्सेप्शन रेज कर देती है। तो assert नंबर परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो हमने नंबर लिया है नम में, उसका रिमाइंडर चेक करेगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो उसको रेसिप्रोकल निकाल देगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो एक एक्सेप्शन रेज कर दे। तो मान लीजिए हमने नंबर एंटर कराया 1, 1 परसेंटेज 2 क्या आ गया? 1। इसका मतलब एक्सेप्शन रेज होगी, तो उसने प्रिंट कर दिया नॉट एन इवन नंबर। अब हम मान लीजिए ऑड की जगह इवन नंबर देते हैं। मान लीजिए हमने नंबर दे दिया 4। 4 देने के बाद सर्ट में जाएगा। सर्ट स्टेटमेंट क्या करेगी? उसको चेक करेगी। 4 परसेंटेज 2, 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो ये एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा और एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा।
एल्स वाले ब्लॉक में जाके इसका रेसिप्रोकल निकाल देगा, रेसिप्रोकल फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्सेप्शंस होती हैं एल्स क्लोज में, उसको एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है ट्राई वाला उसको हैंडल नहीं करता, वो उसको स्किप कर देता है। ठीक है, अगर हम 0 पास करते हैं मान लीजिए इसी में, ठीक है, तो हमें देखिए क्या होगा, हमने 0 पास कर दिया तो 0% 2 क्या आ जाएगा आपका, 0% 2 इज योर 0, then it will give you error as 1/0। तो ये दो एक्सेप्शन आपकी रेज कर देगा, डिवीजन 0, डिवीजन डिवीजन बाय 0, ये वाली एक्सेप्शन जो है आपकी इसको रेज कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एक्सेप्शन है 1/0 वाली, डिवीजन बाय 0 वाली, वो आपकी एक्सेप्ट ब्लॉक में जो हमने एक्सेप्शन हैंडलर लगाया था उसने हैंडल नहीं की है। ठीक है, तो एल्स ब्लॉक जो होता है, हम चाहते हैं कि कुछ जो ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो उसमें एरर आ भी जाए पर वो कोड फिर भी रन हो, उस केसेस के लिए हम एल्स कीवर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर फाइनल इज ट्राई फाइनली ब्लॉक। ट्राई फाइनली ब्लॉक भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ट्राई के साथ फाइनली क्लॉज कह लो या ब्लॉक कह लो। दिस क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड नो मैटर व्हाट एंड इज जनरली यूज्ड टू रिलीज एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि फाइनली क्लॉज वाली स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होंगी चाहे कोई एक्सेप्शन आए या कोई एक्सेप्शन ना आए। फॉर एग्जांपल ट्राई, ट्राई के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है, अब फाइनली ये हमेशा एग्जीक्यूट होंगी, फाइनली के अंदर जो भी आएंगी, और फाइनली के साथ आप एल्स क्लॉज को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये हम ट्राई फाइनली यूज कर रहे हैं, ट्राई, ट्राई में हमने एक फाइल ओपन की, ओपन कर रहे हैं test.txt, अब फाइनली में हम उसको क्लोज कर रहे हैं। अब आपकी ये फाइल क्लोज ज़रूर होगी चाहे एक्सेप्शन हो, चाहे आपका एक्सेप्शन रेज हो, फिर भी ये फाइल को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक जो होता है उसके अंदर ट्राई के बाद आप फाइनली ब्लॉक में वो स्टेटमेंट्स लिखते हो जो आप चाहते हो कि हमेशा एग्जीक्यूट हो, चाहे आपके प्रोग्राम में एरर आए चाहे ना आए। ठीक है, तभी हम फाइनली ब्लॉक को या क्लोज को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर पाइथन कस्टम एक्सेप्शंस। पाइथन में हम अपनी एक्सेप्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी यूजर अपनी एक्सेप्शंस खुद क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो क्लास है आपकी इनहेरिट होनी चाहिए एक्सेप्शन क्लास से। ठीक है, क्लास कस्टमर एरर, ये हमने नई क्लास ले ली और वो इनहेरिट किसको कर रही है, एक्सेप्शन क्लास को, और फिर हम उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेज कीवर्ड जो यूज करके हम जो हमारे कस्टम एरर्स हैं या कस्टम एक्सेप्शंस हैं उनको रेज कर सकते हैं। ठीक है जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई एरर एक्सेप्शन, नई एक्सेप्शन क्लास बना ली एरर, जो कि एक्सेप्शन क्लास से आपकी इनहेरिट हुई है। उसके बाद हमने एक और क्लास बना ली वैल्यू टू स्मॉल एरर, वो हमारी इनहेरिट होगी एरर क्लास से। फिर टू लार्ज एरर, वो भी हमारी एरर क्लास से होगी। अब हमने एक नंबर ले लिया 10। ठीक है, अब हमने इस नंबर को गैस करना है।
मान लीजिए पहली बार हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं इसी नंबर को, अगर हमारा नंबर जो हम इनपुट किया है वो हमारे 10 वाले से कम है तो वो टू स्मॉल का एरर रेज कर दे, अगर उससे बड़ा है तो टू लार्ज का एरर रेज कर दे। अगर टू स्मॉल का एरर आता है तो मैसेज प्रिंट करे दिस इज टू स्मॉल, अगर लार्ज का आता है तो लार्ज का प्रिंट करे। अगर वो ठीक गैस हो जाता है तो आपका मैसेज आ जाए यू गेस्ड करेक्टली। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 12, 12 क्या हो गया, टू लार्ज हो गया, तो इसने टू लार्ज वाली एक्सेप्शन पकड़ ली और इस तरह से आपका उसने मैसेज प्रिंट कर दिया। ऐसे ही 0 लिया वो टू स्मॉल आ गया, 8 लिया दैट इज अगेन टू स्मॉल, 10 लिया तो आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने बेस क्लास ले ली एरर और उसके अंदर हमने दो एक्सेप्शंस डिफाइन कर दिए, टू स्मॉल एंड टू लार्ज, जो कि आपके इस क्लास से डिराइव हुए। इस तरह से हम एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कस्टम एक्सेप्शंस को। अभी फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं उसको रेज करने के लिए एक तो आपको जो आपकी मेन एक्सेप्शन की क्लास होती है एक्सेप्शन, उससे आप इनहेरिट करके एक नई क्लास बना सकते हो, और रेज करने के लिए आप रेज कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू योर assert statement in Python. This is your last topic. Assertions क्या होती हैं पाइथन में? Assertions are the statements that state a fact confidently in your program. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक डिवीजन का फंक्शन बनाना चाहते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपका डिवाइजर है दैट शुड नॉट बी जीरो, तो आप एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो डिवाइजर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। assertions बेसिकली सिंपली एक आप कह सकते हो दे आर बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब वो चेक करती हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू नहीं है तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो प्रोग्राम क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो या एरर या एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसको हम एज अ डीबगिंग टूल भी यूज करते हैं, एरर फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई एरर मिलेगा assert स्टेटमेंट के बाद इट विल प्रोड्यूस, इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, और हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे एरर हुआ है। मान लीजिए कोई आपका कोड है, ये असर्शन की कंडीशन है, अगर ट्रू है तो प्रोग्राम चलता रहेगा, अगर फॉल्स है तो वो असर्शन एरर आपको दे देगा। इसके लिए असर्शन के लिए हम यूज करते हैं assert स्टेटमेंट। ठीक है, assert स्टेटमेंट में कंडीशन या एक्सप्रेशन होती है जो कि हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अगर वो फॉल्स होगी तो वो assertion एरर दे देगा। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, assert कंडीशन या assert कंडीशन एरर मैसेज। अब assert स्टेटमेंट को हम पाइथन में दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हो गया कंडीशन के साथ, अगर कंडीशन फॉल्स आती है प्रोग्राम रुक जाएगा और assertion एरर दे देगा। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि assert स्टेटमेंट में कंडीशन भी होती है और एक एरर मैसेज हम ऑप्शनल साथ में दे देते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और assertion एरर देगा उस एरर मैसेज के साथ जो आपने assert स्टेटमेंट में लिखा है। दोनों केसेस देख लेते हैं हम। पहला एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एवरेज मार्क्स का, उसमें मार्क्स हमने पैरामीटर पास कर दिया, फिर हमने assert स्टेटमेंट यूज की। अब हम मार्क्स की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर लेंथ ऑफ मार्क्स हमारी 0 के बराबर नहीं है तो ये ट्रू होगा। अगर लेंथ ऑफ मार्क्स हमारी 0 के बराबर आ गई इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको कर दिया, सम को। ठीक है, सम मार्क्स ऑब्लिक लेंथ मार्क्स। ठीक है, अब मार्क 1 हमने ले लिया, एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब उसके एवरेज मार्क्स को प्रिंट कर लिया। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें
assertion error दिखा देगा, बिकॉज हमने एम्प्टी लिस्ट दी हुई है मार्क वन में। मार्क वन में हमारी एम्प्टी लिस्ट है, तो जब हम इसको एम्प्टी लिस्ट के साथ एवरेज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी। कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी तो असर्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। असर्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो इट विल गिव एन असर्शन एरर। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसी में हमने मार्क 2 ले लिया, इस लिस्ट में हमने वैल्यूज पास कर दी, ठीक है। अब हमने मार्क 2 के लिए जब इसको हम कॉल करेंगे, मार्क 2 की लिस्ट हमने पास कर दी, तो आप देख सकते हो जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, 55 को चेक करेगा, 55 नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर देगा सम मार्क्स। सम वाले फंक्शन से इनका सम, सारों का सम निकाल देगा और इसकी एवरेज निकाल देगा। सम निकालने के बाद एवरेज निकाल देगा, ठीक है। तो बट सेकंड वाले केस में ये फिर भी आपका असर्शन एरर दिखाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी। अब इसने लिस्ट इज एम्प्टी क्यों दिखाया, क्योंकि हमने, आप देख सकते हैं असर्ट स्टेटमेंट के साथ हमने एरर मैसेज भी प्रिंट कर दिया है, लिस्ट इज एम्प्टी। दैट इज द सेकंड केस ऑफ द असर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हैं याद रखने वाले, कि असर्शंस क्या होती हैं, दे आर द कंडीशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन जो हमेशा हम मानते हैं कि ट्रू ही रिटर्न करे। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगी तो असर्शन एरर आ जाएगा। अब असर्ट स्टेटमेंट हम दो तरह से दे सकते हैं। असर्ट स्टेटमेंट टेक्स एन कंडीशन एंड ऑन ऑप्शनल मैसेज, और असर्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं टू चेक टाइप्स, वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा बेटा पूरा हो गया आज का चैप्टर, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। यू जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स एंड द नोट्स जो मैं ऑलरेडी आपको क्लासरूम में भी भेज चुका हूँ और आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी भेज चुका हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।